बात करें हम लोग क्वेश्चन 1 की। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी द करंट ऑफ 5 एम्पीयर एज शोन। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर। ये दिया हुआ है अपने को। ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से है अपने को इसमें, ठीक। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म का एक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म से है और इसमें मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला और उससे हम लोग अपने को तुरंत बना पाएंगे। ये देखो एक मिनट पीडीएफ ले मोबाइल में। ओके, जो क्वेश्चन में दिखा है अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ आप देख लेना। तो देखो इसमें क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये करंट है और करंट की वजह से क्या होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है और ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो इसमें करंट अगर आई रहा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है μ0/4π 2I/r। तो ये रहा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब बनी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। जो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है QB क्रॉस B। QB क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड अपने को बाहर की तरफ था और इसकी वेलोसिटी इधर, तो दोनों 90 डिग्री पे रहे। इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा सिंपल सा अपने को A क्रॉस B, ये भी साइन थीटा होता है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगा सिंपल QB साइन थीटा यानी साइन 90 बन जाएगा, राइट। ओके, तभी इसमें वो सब कुछ रख देना। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी वो दे रखा है 10⁵ मीटर पर सेकंड पे चल रहा था और ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बात था। ये रखेंगे μ0/4π की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट है 10⁻7। 2 × I अपने को I की वैल्यू कितने इसमें दिया हुआ है, यस I की वैल्यू में आपको दिया हुआ 5 एम्पीयर। ये अपने को 2 × 5 डिवाइडेड बाय R रहा ये 0.2। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आता है तो वो सॉल्व करने के बाद आंसर ये आता है। ओके, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ऑप्शन 4 आता है। तो ये सॉल्व करके ये आता है ऑप्शन 4, इसका आंसर ये वाला निकल के आता है 8 × 10⁻⁻20 मीटर। तो ये इसका ऑप्शन 4 जो था आंसर था। ये एक इजी कैटेगरी का सवाल रहा कि थोड़ा सा दो कंसेप्ट अपने को, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड अपने को ये जस्ट रिलेट करना था और कुछ बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हो तो इसका तो ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जहां तक बात करें, यस देखो ये क्वेश्चन आप भी डायरेक्ट बता सकते हो। ये सब तो डायरेक्ट आपको रटाया जाता है अपने को, मैंने भी रटा दिया अभी अपने को, अभी आपको पढ़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, a body is executing simple harmonic motion with frequency L, frequency of its potential energy and kinetic energy दोनों का फ्रीक्वेंसी डबल होता है। ये मैंने रटाया है आपको, अगर आपको याद हो तो दोनों की फ्रीक्वेंसी डबल। अगर इसकी एक्शन की फ्रीक्वेंसी n है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये अपने को 2n हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है अपने को, जो कि रटाया जाता है अपने को, आपको रटाया जाता है। तो सीधा सीधा देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सीधा सीधा सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आपका 2n सीधा सीधा ये इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपने भी पढ़ा नहीं अपने को, ये मॉडर्न फिजिक्स से है। हो सकता है माइट भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो या तो अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो आप तो पढ़ रखे हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें पहला वाला इसका पूछ रहा है कौन सा अपने को डिके हो रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा है, ये इसका एटॉमिक नंबर Z जो था 1 से डिक्रीज कर गया है। एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज किया है और बाद में एटॉमिक नंबर देखें 2 से डिक्रीज किया है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको इक्वेशन ताकि आपको समझ में आए क्या है। चलिए ये देखो यहाँ पे इक्वेशन ये दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, राइट। ये x कितने को, जिसका एटॉमिक नंबर Z रहा, ये क्या हुआ B बना, इसका एटॉमिक नंबर Z-1 और ये फिर अपने को जो नया एलिमेंट बना है C अपने को, इसकी एटॉमिक नंबर Z-3 और फिर से ये अपने को Z-2 और ये D रहा, राइट। ओके, ये देखो क्या होता है ना, ये बीटा प्लस डीके में होता है, एटॉमिक नंबर 1 से घटता है और बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। अल्फा डीके जब होता है, अल्फा डीके में सीधा सीधा अपने को 2 से हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल रहा होता है, 2 से उसका एटॉमिक नंबर कम हो जा रहा होता है। यानी एक बीटा प्लस डीके, ये वाली बात आपको पता होगा, याद होगा आपको। क्या होता है बीटा प्लस डीके में, एक प्रोटॉन जो होता है ये कन्वर्ट होकर एक न्यूट्रॉन में
साथ में एक पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो बन रहा होता है। ओवरऑल क्या रहा अपने को, एक प्रोटॉन हट गया, नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं अपने को वही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि एक प्रोटॉन हट गया, प्रोटॉन हट के वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी एटॉमिक नंबर की कम हो जाएगी। ये वाला ये अपने को बीटा प्लस डीके है, यानी यहाँ पे जो आपको पूछा है कौन कौन सा डीके हुआ है, तो पहला ये बीटा प्लस डीके है, दूसरा में 2 से एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है, ये अल्फा होता है, अल्फा डीके, और लास्ट में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, वो होता है बीटा माइनस डीके होता है। बीटा माइनस डीके में सिमिलरली ये होता है न्यूट्रॉन जाए प्रोटॉन में और प्लस इलेक्ट्रॉन एन प्लस अपने को एनपी न्यूट्रिनो बन रहा होता है, एक एक्स्ट्रा अपने को प्रोटॉन बन जा रहा होता है, न्यूट्रॉन की कॉस्ट से एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जा रहा होता है। ये भी सीधा सीधा है, जिसको अगर पता था आपको वो डायरेक्ट आप लगा सकते थे, ये बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस, इसमें कोई टाइम लगना नहीं था अपने को, क्योंकि बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर जो 1 से घटता है, बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, ये उल्टा होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको क्लास को 9th से अपने को टीचर पढ़ा के परेशान हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एस्केप वेलोसिटी की बात है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें हम लोग, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ इन सेम मास डेंसिटी इज। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को पढ़ा होगा क्लास 9 में भी अपने को एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला v = 2gm/r, अपने को 2gm मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको डेंसिटी बोला गया, आपको सेम रखा गया है। राइट, हैविंग 4 टाइम्स दैट ऑफ मास, हैविंग सेम मास डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी के टर्म में ले जाएंगे, ये देखो 2g मास अपने को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इनटू अपने को वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय r अपने को ये। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बाकी रो 4/3 पाई g सब कांस्टेंट है, ये बेसिकली क्या अपने को बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू ये रूट r स्क्वायर, यानी अपने को प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो रेडियस सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर डेंसिटी अगर कांस्टेंट था सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे 4 गुना हो गया, इसलिए अपने को बाद में जो इसके वेलोसिटी डैश हो जाएगा वो 4 टाइम्स अपने को d हो जाएगा। रेडियस 4 गुना तो इसके वेलोसिटी भी 4 गुना। ये सीधा ये अपने को फॉर्मूला आपको याद रखना था और उससे रिलेट करना था। ठीक, इसका ऑप्शन अपने को 4th ऑप्शन रहा, मिला नहीं 4th ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 यस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की हाफ लाइफ अपने को रेडियो एक्टिविटी से रहा, हाफ लाइफ बता रखा है इसका अपने को 100 आवर्स रहा, अपने को द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी अपने को। राइट, ये सीधा सीधा जितने भी अपने को प्रैक्टिस करता है सीधा सीधा मुझे दिख रहा था 1/2 होता है, कैसे होता है ये चलिए आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं याद आप देख लीजिए इसको। बाकी कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, बाकी कोई ऑप्शन से भी आप देख सकते थे, कुछ हो नहीं सकता था, बट ये आप डायरेक्ट देखो फॉर्मूला अपने को आपका एक्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। एक्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, इनिशियल एक्टिविटी इनटू e⁻⁻ लैम्डा e⁻⁻ राइट। यहाँ पे क्या इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट रहा, e⁻⁻ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ये होती है ln2 डिवाइडेड बाय t हाफ, और t हाफ आपका क्या था क्वेश्चन में, t हाफ इज 100 आवर्स, t हाफ जो है आपका वो 100 आवर है। ठीक है, तो बाय 100 लिखिए, ये लैम्डा की वैल्यू होगी, और ये टाइम कितना 150 आवर की बात कर रहा है अपने को, इसको काट दो, ये 2 अपने को, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 3 अपने को। अब इसको थोड़ा सा अरेंज आप करोगे, देखो ये लिखोगे इस टाइप से a0 e⁻⁻ अपने को 3/2 into ln2। अब इसी को ये अपने को थोड़ी सी तो मैथ प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हम लोग लिख पाएंगे e⁻ln2, और इसका पावर क्या हो जाएगा, ये जो आगे लिखा हुआ है वो इसके पावर में चला जाएगा -3/2, और फिर ये वाला ln अपने को यहाँ पे बेस ई में रहा, ये वाला चीज अपने को डायरेक्ट ये आ जाता है a0 अपॉन ये अपने को 2 पावर 3/2 हो जाएगा नीचे। चलिए इनटू अपने को यहाँ पे 2 पावर -3/2 के नीचे चला जाएगा, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं a0 अपॉन 2√2 अपने को। इनिशियल एक्टिविटी a0 था, अभी एक्टिविटी कितना आ गया a0 डिवाइडेड बाय 2√2, ये डायरेक्ट फार्मूला पे आप क्वेश्चन देखना कितना अपने सब डायरेक्ट फार्मूला पे होता है, नीट वगैरह का एग्जाम, इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल आसान होता है अगर बच्चे थोड़ी सी सीरियस देखना, तो सब डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन। चलो आगे अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को यार बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला, एक कन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस B ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग सेम एक्सिस विद डिस्टेंस d between them, if a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam,
देन द डिस्टेंस d इन सेंटीमीटर विल बी अपने को, राइट। जो बोला है क्वेश्चन पहले तो वो आप डायग्राम समझो और डायग्राम अपने को ड्रा करो। सबसे पहला तो यही स्टेप होता है। इसमें क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ये बोल दिया है कि पैरेलल बीम आया और बाद में पैरेलल बीम नहीं गया अपने को, और दो अपने को ये चीज पढ़ चुके हो तुम ऑलरेडी। ये यहाँ देखो ये एक ये रहा लेंथ, दूसरा लेंथ अपने को ये डाइवर्जिंग लेंथ का ही यहाँ पे बोला पैरेलल बीम आया है और ये बाद में तुमको इसकी फोकल लेंथ कितनी रही, तो इसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये कहाँ कन्वर्ट करना चाहेगा और बाद में फिर इसके भी जो बोला है निकला ये फाइनली पैरेलल निकला है। तो पैरेलल कब निकालेगा ये वाला, जब इसके फोकस पे इस साइड ये इमेज बनाना चाहता आपने, तो ये इस टाइप से इसके फोकस पे आगे ये कन्वर्ट करना चाहता, तो ये इसको क्या करता, ये पैरेलल बना देता आपने। ये आपको याद होना चाहिए। ये अपने को जब भी डाइवर्जिंग लेंथ में अगर इसके सामने वाले इधर वाले फोकस का अगर अपने को निशाना बना के अब जा रहे हो, तो ये क्या करता है, इसको मिलने से रोक के इसको बिल्कुल पैरेलल कर देता है। अगर यहाँ वाले फोकस पे इसकी फोकल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे इसका जो फोकस होना चाहिए 20 सेंटीमीटर से पैरेलल इसको यहाँ से मिलाना चाहता, ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना, ये अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रहा था तब तो ये इसको पैरेलल बना देता, यानी यहाँ दोनों के लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अप टू दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 था, अपने को 15 सेंटीमीटर वो करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने को आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये अपने को अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट हमें बताया जाता है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है, जो कि आपको अल्टरनेटिंग करंट में बताया जाता है। तो इसकी वैल्यू अपने को सीधी सीधी ये अपने को जो कंडक्शन करंट होगा वही अपने को डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ये कंसेप्ट अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लिया हूं। अब यहाँ बाकी अपने को अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये क्या अपने को करंट क्या होता है आपको मालूम होगा। ये करंट अपने को ये अरे वी नॉट इसकी पीक वैल्यू अगर करंट की बात करोगे तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 में आई पीक वैल्यू, तो अपने को वी नॉट बाय एक्सी अपने को, राइट। वी नॉट बाय एक्सी की वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा सी अपने को, 1 बाय ओमेगा सी ये हो जाएगा वी नॉट इनटू ओमेगा सी। और इसमें करंट क्या होता है बच्चों, करंट का फेज जो होता है कैपेसिटिव सर्किट में, वो करंट का फेज इससे अपने को पाई बाय 2 आगे होता है, अपने पाई बाय 2 आगे। वोल्टेज देखो ये लिखा हुआ था वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी था। तो करंट का जो हो जाएगा इक्वेशन, करंट अपने को ऐसे लिखूंगा मैं, करंट की पीक वैल्यू ये रही वी नॉट ओमेगा सी अपने को, और ये की फेज पाई बाय 2 आगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 दैट विल बिकम कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका आंसर था वी नॉट ओमेगा सी इनटू कॉस ओमेगा टी। ये आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 1 जो था, ये इसका करेक्ट आंसर था, ये ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग भी कर सकते थे, बिल्कुल काइनेमेटिक्स का है। देखो क्या बोल रहे हैं, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड down a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let assume the distance traveled by block in interval t equal to n minus 1 to t equal to n. This is ns displacement in ns second, n minus 1 से n सेकंड के बीच, यही तो होता है n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अगर बोलूं सेकंड दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेकंड 1 से 2 सेकंड के बीच, पहले सेकंड में 0 से 1, तीसरे सेकंड में 2 से 3, ये अपने को वही है ऐसे ना एक्चुअली। और ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट किया है, तो आप डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। अगर आपको याद है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के रेशियो में होते हैं अपने को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के रेशियो में। यहाँ पे आप देखोगे यही सिर्फ अपने को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के रेशियो में कौन सा है, ये तो देखो इवन नंबर आ गया 2n। यहाँ पे पहला ऑप्शन में देखोगे 2n इवन नंबर, वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ फोर्थ ऑप्शन में भी 2n इवन नंबर है, वो तो हो ही नहीं सकता। ये अपने को ऐसे कम होगा, ऐसे प्लस में ज्यादा होगा। ये सेकंड और थर्ड में कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपने को आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप एग्जैक्ट फॉर्मूला पे अगर याद आपको फॉर्मूला अगर चाहिए तो फॉर्मूला आपको पता भी होगा अपने को। एफ एन एफ जो होता है वो क्या होता है, एफ एन एफ होता है ये u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये होता है एफ एन एच, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे भी किसका रेशियो पूछा गया था आपको, एफ एन अपॉन एफ एन प्लस 1 अपने को पूछा गया था। अच्छा u क्या था, u तो इनिशियल अपने को स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 आएगा अपॉन ये कितना ए बाई 2 इंटू अपने को 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1 ये बनेगा, राइट। यहाँ से a/2 कट जाएगा और ये आएगा 2n माइनस 1 अपॉन ये 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1। यहाँ पे जो ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन था दैट इज करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए यहाँ पे, चलो राइट। क्वेश्चन नंबर 9, यस,
यहाँ देखो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस। अब यहाँ थोड़ा क्या किया, सिंबल जनरली हम लोग एच लिखते हैं, हाइट का इसने एस लिख दिया। अब बहुत बच्चों को इससे टेंशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं रखे होते, उनको मुश्किल होने लगता है अपने को, एच की जगह एस लिख दिए। हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। The height from the surface of Earth and the speed of the particle at that instant are respectively। अरे देखो एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बोला एफ हाइट से इसको अगर ड्रॉप करा रहे हो अपने को एफ हाइट से, अभी यहाँ पे जो रखते थे, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वही यहाँ नीचे आके जब ग्राउंड को टकराएगा उस टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी अपने को कहाँ पे जाके 3 टाइम्स अपने को पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब 4 सकते तो नीचे से f/4 अपने को यहाँ पे बात करोगे f/4 पे, यहाँ पे एक्चुअली कितना नीचे गिर चुका है, ये 3f/4 नीचे गिर चुका है। यहाँ पे 3f/4 इसके बराबर mg into 3f/4 जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई होगी। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी साइड पे कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mg into s/4, और यहाँ पे कितना था पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे था mg into s था अपने को। ठीक, यहाँ पे बाकी क्या चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो हो गया इसी का डिफरेंस अपने को, आपको तो कितना वो 3f/4 नीचे आ गया है, ये अपने को mg into 3f/4 ये आ गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ये इसका अपने को ट्रिपल है, अपने को 3 गुना f/4 ये रहा। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा स्पीड क्या होगा इस हाइट के, स्पीड के लिए क्या करें हम लोग, अरे h हाइट अगर नीचे गिरता है तो क्या स्पीड हो जाता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख सकते हो, ये इतना इक्वल टू आप हाफ mv² लिख के सॉल्व कर लो। या आप अपने को ये अगर जानते हो h हाइट से गिराते हैं √2gh होता है, तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा √2g इंटू अपने को h तो रहा वो कितना, दैट इज 3f/4 अपने को, कि आप आराम से 2 से काट दो, ये देखो बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा √3gh डिवाइडेड बाई 2, √3gh डिवाइडेड बाई 2। इन ऑप्शन जो है f/4 और 3gh/2 अपने को ऑप्शन 4 जो है वो आंसर है, ऑप्शन 4 इसका ऑप्शन 4 जो है ये आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यस क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं बता चुका हूँ पहले, अपने को इससे पोटेंशियोमीटर से था अपने को। पोटेंशियोमीटर में देखो क्या बोला है, सर्किट सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉइल। If another cell of 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs to be। बोल रहा है कहाँ पे बैलेंस पॉइंट आएगा, अरे ये बोला 1.5 वोल्ट। चलो ये क्या तुम्हें याद है अपने को, ये बात तुम लोग समझे, तुम्हें पोटेंशियोमीटर याद होगा थोड़ा सा, ये अपने को ये प्राइमरी सेल हुआ करता था, ये अपने को मेरा वायर पोटेंशियोमीटर था, और यहाँ पे सेकेंडरी सेल लगाया करते थे, और अकॉर्डिंगली हम लोग बैलेंस लेंथ को ढूंढने चला करते थे जॉब के लिए अपने को। यहाँ पे क्या होता था, ये अगर ई रहा अपने को E1 इक्वल टू, तुम्हें याद होगा E1 इक्वल टू ये पोटेंशियल ग्रेडियंट x into L1 होता था। दूसरा अपने को E2 अगर लगाते थे तो x into L2 होता था। डायरेक्ट अपने को E2/E1 जो हो जाएगा ये क्या, L2/L1 सीधा सीधा रेशियो रहा अपने। अब यहाँ देखो L2 अपने को निकालना है, तो अपने को बाद में ये लेंथ क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, किया जाएगा E2/E1 into L1। E2 is how much, E2 is 2.5 and E1 is 1.5 into L1, and L1 is 36 centimeter. 36 centimeter. On solving, you will get this is 60 centimeter. Right? Null deflection point is 60 centimeter in this case. Option 1 is the right answer. Right? चलो next question. चलो क्वेश्चन नंबर अपने को ये 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अगर तुम्हें वेक्टर आता है, वेक्टर का क्रॉस करने को बस थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की जरूरत है, बाकी खुद कर सकता हो, खुद कर सकते हो। For a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field B respectively? तो देखो यहाँ पे ना ये अपने को रिलेशन होता है अपने को, ये अब पेपर उल्टा के रखना अपने सामने। यहाँ पे देखो ये रिलेशन ये होता है, जो स्पीड होता है लाइट का वो अपने को ये E क्रॉस B के हिसाब से गाइडेड होता है, E क्रॉस B के हिसाब से ये। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो आपको ऑप्शन दे रखा है, आपको जस्ट चेक कर लेना है किसका क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप में आ जाएगा। क्योंकि वेव बोला है अपने को प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, ये वाला मेरा आई कैप बनने जा रहा है, मुझे सिर्फ ये चेक कराना है अपने को किस वाले में क्रॉस प्रोडक्ट जो देगा अपने को वो ई क्रॉस बी आई की तरफ देगा। जैसे मैं एक ऑप्शन 1 चेक करा दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन 1 जो करेक्ट नहीं, ऑप्शन 2 करेक्ट है मुझे मालूम है, बट मैं चेक करा दे रहा हूँ आपको। जैसे ऑप्शन 1 में क्या था, वो ई का वैल्यू अपने को जे क्रॉस के था, और इसका क्रॉस कराएंगे दूसरा वाला भी क्या, अच्छा जे प्लस के था ये, अरे ये तो 0 हो जाएगा, ये तो ऐसे सेम वेक्टर आ गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। चलो मैं जानबूझ के अपने सेकंड ऑप्शन नहीं करा के थर्ड ऑप्शन करा देता हूँ।
सेकंड ऑप्शन मतलब करेक्ट आता है। इसे फोर्थ ऑप्शन देखोगे सेम नेक्स्ट दोनों है, दोनों का पैरेलल रखते क्रॉस प्रोडक्ट 0, यानी सेकंड और थर्ड ही चेक कराना था आपको। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला में जैसे चेक करा दूं, ये क्या था, j प्लस के था, और इसका मैं क्रॉस करा दूं किसके साथ, क्रॉस करा दूं ये माइनस j माइनस के के साथ क्रॉस करा दूं, तो देखो j क्रॉस j वो तो 0 हो जाएगा, और j क्रॉस माइनस के दैट विल अपने को j क्रॉस के i होता है, यहाँ का j इसका k, j क्रॉस के i और माइनस लगा हुआ है, क्या हो जाता माइनस i होता, और यहाँ पे k क्रॉस j के क्रॉस जे, के क्रॉस माइनस जे एक्चुअली, तो के क्रॉस जे वो खुद माइनस होता, और एक माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लस आई है, ये भी क्या आ गया, ये भी 0 ही आ गया, एग्जैक्टली ये भी 0, ये वही ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन 2 वाला जो था उसमें करोगे तो आई कैप आ जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन 2 जो था वो करेक्ट आंसर था। सिर्फ इतनी सी बात जाननी थी, जिसका जो डायरेक्शन होता है कि अपने को ई क्रॉस, ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से था, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर से था। चलो क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे अपने जस्ट अपने को पोलराइजेशन पढ़ रहे थे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं हम लोग, दो टाइप के बोले मॉलिक्यूल, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें सेंटर ऑफ अपने को पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होता है, वो उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जैसे H2 N2 ये सब, और अपने को NaCl Na+Cl- इसके पास हमेशा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऑप्शन 4 देखो, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यस पोलर मॉलिक्यूल के पास हमेशा परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो डायरेक्ट अपने को था 12 का 4 अपने को करेक्ट आंसर है। चलो 13 की तरफ बढ़ते हैं, लिखने की और कोई जरूरत नहीं। 13 ओके yes 13 the velocity of a small ball of mass m, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is divided, then the viscous force acting on the ball will be ये बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है अपने को विस्कोसिटी का। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये अपने को विस्कोसिटी में ये अपने को बॉल बोला है कि आपने को गिर के जा रहा है, गिर लिक्विड में नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और यहाँ पे बायोंट फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स का बायोंट लगेगा ऊपर लगेगा, क्योंकि डेंसिटी आधी है तो ये वाला अपने को आ जाएगा mg/2 हो जाएगा। तो बाकी जो अपने को लगाएगा, बाकी अपने को ये विस्कस फोर्स लगाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नेट फोर्स 0 होता है, तो सीधा सीधा आपने नेट फोर्स 0, नीचे mg, ऊपर फोर्स का बायोंट mg/2 है, बाकी ये विस्कस फोर्स रहेगा, ये विस्कस फोर्स प्लस फोर्स का बायोंट जो होगा, ये दोनों मिलके ये mg होगा, तो यहाँ पे फोर्स का विस्कस फोर्स जो हो जाएगा ये बन जाएगा mg माइनस अपने को बायोंट फोर्स अपने को, और बायोंट फोर्स mg/2 था, ये फाइनली mg/2 बन गया इससे अपने को विस्कोसिटी वाला फोर्स अपने को, विस्कस फोर्स mg/2, यही आंसर था आपका mg/2। ऑप्शन 1 था वो करेक्ट आंसर था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 13 अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अपने को, क्वेश्चन नंबर 14 में डायरेक्ट फॉर्मूला देखना अपने को थर्मल फिजिक्स का, वो कही अपने को जस्ट तुमसे देखो फॉर्मूला डायरेक्ट हुए, अल्टरनेटिव फॉर्मूला पूछ रहा है तुमसे, अपने को देखना चाह रहा है तुम्हें क्या फॉर्मूला याद है नहीं अपने को। अब सब फॉर्मूला नहीं भी याद होता है ऐसे में तब भी आप लगा सकते हो अपने को। अब ये सब जैसे फॉर्मूला है अपने को √3RT/m0 अपने को, ये सब इतना बार यूज होता है, इतना बार लिखा जाता है, जिसको अगर अपने को थोड़ा भी क्लास में भूल ही नहीं सकता अपने को। ये फॉर्मूला जो होता है √3 स्पीड का होता है, ए का क्यू हो गया अपने, ए का क्यू। अच्छा ये देखो 3/2 kT है, ये अपने को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है, C का S आ गया, C का S टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायरेक्ट गैस, ये 5/2 RT होता है, और प्रेशर एक्सर्टेड ये अपने को ऊपर वाला 1/3 ρ ये अपने को P वाला अपने को डायरेक्ट अपने को सब ये डायरेक्ट अपने को रिलेशन था। यहाँ से मैं इसको सुन सकता था, ये A का अपने को Q एक हाँ √3 स्पीड अपने को जरा एक का क्यू रहा, इधर ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 होगा, ठीक। और दूसरा कोई और सुन लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 के टी का एस, टी का अच्छा टी का एस अपने को दोनों में दे रखा है, तो चलो इधर अपने को बी और डी अपने को, ठीक है। जैसे डी में टोटल इंटरनल एनर्जी तो 5/2 RT होता है अपने को, तो डी का कौन सा आ गया, आर आ गया, ये ऑप्शन थर्ड में अच्छा नहीं लगाया, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है अपने को। प्रेशर बी का पी होता है, बी का पी है अपने को, ऑप्शन थर्ड है दैट्स द राइट ऑप्शन। तो 14 का डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया है,
ये क्वेश्चन नंबर 15 में देखा है, बोला ये क्या अपने को, वाटर जो है वाटर फॉल्स फ्रॉम 90 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? तो बच्चों यहाँ पे देखो ये mgh जो होता है अपने को वो किस रेट से यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक सेकंड में देखो यहाँ पे पीडीएफ में आप खोल के रखो मोबाइल में, पीडीएफ में देखते रहो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखें, यहाँ पे अपने को क्या बोला है, ये कितनी ऊंचाई पे देखो, ये हाँ क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है आपको 7 मीटर की ऊंचाई से अपने को जो पानी गिर रहा है और वो कितना 15 kg पर सेकंड से गिर रहा है अपने को, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो भी नुकसान हो रहा है वही अपने को किसके फॉर्म में वहाँ एनर्जी कन्वर्ट होगा। बोला 10% उसका तो नुकसान हो जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट अपने को नुकसान हो जा रहा है। ठीक, तो कितना एनर्जी अपने को पर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है mgh अपने को, और इसका क्या करेंगे हम लोग 10% हटा दो यानी 90% का इनटू 0.9, ये कितना 15 kg पर सेकंड का 15 इंटू जी का वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू 60 मीटर से गिरा रहा था इंटू अपने को 0.9 कर देंगे, ये डायरेक्ट अपने को सॉल्व होके आ जाता है 8.1 किलोवाट आ जाता है, ये काफी कम वाट आ जाता है अपने को 8.1 किलोवाट। ये ऑप्शन जो था इसका सेकंड ऑप्शन जो था वो क्यों डायरेक्ट काम करता है। चलो 16 अपने को, 16 अपने को सीधा सीधा अपने को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है अपने को 16 इसमें बोला है लेंथ ऑफ लार्ज फोकल लेंथ and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope. इसमें all of these अपने को ये सभी जो है अपने को all of them सबके सब करेक्ट है। लार्ज अपर्चर जो होता है अपने को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए बेटर रेजोल्यूशन लाता है अपने को, बड़ा रहेगा कलेक्टिंग एरिया, लाइट कलेक्टिंग एरिया तो ज्यादा अपने को अच्छा अपने को फास्ट इमेज बनाएगा, विजिबिलिटी ऑफ इमेज बढ़ेगा अपने को, और ये अपने को लाइट वेदर ज्यादा कर पाएगा अपने को। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, यानी अपने को बेस्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव अपने को, ऑल ऑफ द अबव 16 का ये डायरेक्ट अपने को एक थ्योरी बेस्ड अपने को चीज जो याद रखने वाला था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेमीकंडक्टर से है, ये सेमीकंडक्टर से 10 मिनट बचा है इसमें, फिर में दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एक बार लगता है और लगेगा। The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration in p-type semiconductor. An external electric field is applied across each of them. Compare the current in them. Current in तो बच्चों क्या होता है n टाइप का अपने को हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे अपने को, जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनके लिए है n टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अपने को मेजॉरिटी चार्ज पेयर्स होती है, और p टाइप में अपने को होल मेजॉरिटी चार्ज पेयर्स होते हैं। n टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है अपने को ज्यादा होती है कंपेयर टू होल अपने को, यानी एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करता है कंपेयर टू होल, यानी p टाइप के करंट कम बनेगा, उसमें कम मूव करेगा, मोबिलिटी कम है, यानी n टाइप वाले में करंट ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा वही सोच के अपने को करना था, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली मिलता नहीं अपने को, बट हाँ ये सब तो पढ़ाया जाता है, मोबिलिटी अपने को इसका ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा इसमें सोचना था अपने को कि उसके हिसाब से आंसर करें। तो ऑप्शन थर्ड जो है करंट इन n टाइप ग्रेटर देन करंट इन p टाइप, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। इसका कारण मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल। चलो क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट अपने को नोटबुक का क्वेश्चन है, क्लास का नोटबुक का क्वेश्चन किसी को जो मॉडर्न फिजिक्स में से पढ़ा होगा नोटबुक में देखोगे ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है अपने, तो यहाँ पे चलो कितने सॉल्व करते हैं। ये क्या रहा अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये अपने को ये क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 18 अपने 18 में ये अपने को पूछा है यहाँ पे कितना अपने को टोटल गेन बाइंडिंग एनर्जी, तो सीधा सीधा ये आंसर था अपने को 240 नंबर ऑफ न्यूक्लियन था, और अपने को पर अपने को एक अपने को न्यूक्लियन में कितनी की एनर्जी अपने को लिबरेट हो रही है यहाँ पे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 7.6 अपने को, ये बस जस्ट दोनों का प्रोडक्ट करना था, ये आंसर आ जाता है आपको 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट आंसर था। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये मैग्नेटिज्म का है अपने को, मैग्नेटिज्म से है ये भी, और इसी तरह का ग्राफ अपने को ये बताया जाता है, ग्राफ अपने को रटाया जाता है, इस तरह का नोटबुक का सवाल है अपने को। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपने को अंदर में जो रिलेशन होता है आपने जरूर पढ़ा होगा, अंदर में अपने को अगर लॉन्ग अपने को लॉन्ग सिलेंडर आता है सॉलिड अपने को अंदर में क्या होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2 होता है, और बाहर के लिए अपने को म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर 2i बाई आर। इसका जो ग्राफ यहाँ जब तक ये आर अपने को लेस देन आर के लिए ये वाला अपने को ग्राफ है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला चीज, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए ये वाला चीज है, यानी पहले प्रोपोर्शनल टू आर बाद में प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ये इसका अपने को ये चीज बनेगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन गया, और बाद में अपने को ये अपने को ऐसे रेक्टेंगुलर पैराबोला जैसा चीज अपने को 1 बाय आर, ये सीधा सीधा ग्राफ के क्वेश्चन था, सीधा सीधा बी प्रोपोर्शनल टू ये 1 बाय आर है और इधर प्रोपोर्शनल टू आर है,
ये ऑप्शन इसका जो थर्ड ऑप्शन था राइट ऑप्शन। चलो हाँ क्वेश्चन नंबर अपने को 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 अभी अपन जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 20 जरा सा एक बार देख के क्या जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जवाब दे सकते हो, बोल सकते हो कुछ में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? क्वेश्चन नंबर 20 अभी 2 दिन पहले बताया आपने, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस r1 एंड r2 कनेक्टेड बाय वायर, अगर कनेक्ट करा दिए तो क्या हो जाएगा उसके इतने को। देन the ratio of surface charge density of the sphere शक्ति को, स्फेयर का बोल रहा है surface charge density इतने को, कितना कितना स्फेयर का surface charge density। तो क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल बराबर करा देंगे। कनेक्ट करने का मतलब क्या था, पोटेंशियल बराबर करना। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कनेक्ट कराने का मतलब रहा पोटेंशियल बराबर कर लेना। इन पोटेंशियल बराबर हम लोग कर रहे हैं v1 इक्वल टू v2 दोनों का पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे क्या, इसका पहले वाले का रेडियस r1 मान अपने को, तो उसके लिए क्या अपने को पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, k q1 डिवाइडेड बाय अपने को r1, k q1 डिवाइडेड बाय r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k q2 डिवाइडेड बाय r2। पोटेंशियल बराबर कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे q क्या लिखेंगे हम लोग, तो आपको q को k तो देखो दो तरफ से काट दो, q को क्या लिखोगे सिग्मा इनटू 4 पाई r1 का स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर बाय अपने को ये r1 और इक्वल टू ये सिग्मा 1 लिख दो, और ऐसे इधर अपने को क्या सिग्मा 2 इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय r2 अपने को। ये बेसिकली क्या सिग्मा 1 इंटू r1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू r2 अपने को, सिग्मा 2 इंटू r2। और क्या ये रिलेशन में नहीं बताया था सिग्मा r इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 बाय r। एक गिवन कंडक्टर के लिए सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r कंडक्टर की प्रॉपर्टीज लिख चुके हो ये। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की बात कर रहा है ये मेरा जवाब हो जाता है सिंपल का r2 बाय r1 लिखने को, r2 बाय r1 राइट। चलो यहाँ पे अगला देखो डायमेंशन की पूछा है, डायमेंशन की भी अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे अपने को। डायमेंशन का ये क्या पूछा है अपने को 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 E and G अपने को बोल रहा है क्या रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। E by G has dimension of, E by G का डायमेंशन इन्होंने पूछा अपने को। देखो कितना आसानी से बता सकते हैं हम लोग, ये अपने को एनर्जी बाय अपने को G का डायमेंशन। एनर्जी चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, बेसिकली वर्क वाली चीज है। ये क्या होता है, ये फोर्स इनटू लेंथ होता है अपने। अच्छा देखो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये अपने को याद करो F इक्वल टू क्या G m1 m2 by r स्क्वायर, G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक, यहाँ इसको G को क्या लिख सकते हैं हम लोग, G की जगह देखो ये लिख सकता हूँ F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, m1 m2 क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है। अच्छा F इंटू r यहाँ पे देखो इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, ये देखो F इंटू L था ऊपर और नीचे ये F इंटू r कर दो और एक r को अलग कर दो, ये m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये F इंटू एल बोले या F इंटू आर बोले, दोनों एक बराबर डायमेंशन का कट जाएगा। इसका ऊपर क्या आ गया मास इंटू मास, ये मास का स्क्वायर आ गया m स्क्वायर और l माइनस 1 तो t0, ये आंसर था इसका अपने डायमेंशन। चलो यस अभी अपने को इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 22 सीधा सीधा इसमें टाइम पीरियड पूछ लिया है। इससे आसान क्या पूछ सकता है तुमसे, वो स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट। देखो 10 न्यूटन का फोर्स इसमें 5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन ला रहा है अपने को, स्ट्रेच ला रहा है राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अरे F इक्वल टू k मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को F इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या k अपने को, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी F इक्वल टू माइनस k x होता है, ये अपने को F बाय x का मॉड कर दो, ये कितना 10 और ये अपने को कितना सेंटीमीटर एलोंगेशन लाया है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻², ये हो जाएगा 1000 बाय 5 दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर। ये क्या रहा, ये रहा। अभी क्या करें हम लोग, इसका पूछा तुमसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड को इतना बार बोले हैं अपने को, तुम्हारे मन में अपने को सपना में भी आता होगा अपने 2π√m/k अपने को, ये 2π√m/k, m की वैल्यू कितना 2 रहा और k का वैल्यू क्या रहा, ये 200, ये 1/100 अपने को ये 10 आ जाता है यहाँ पे, ये रहा 2π/100 2π/10 आ गया राइट। पाई की वैल्यू 3.14, ये 2 × 3.14/10 अपने को आप लिख सकते हो कितना आएगा, ऑफ कोर्स ये कितना आ जाएगा 6.28 अपने को ऊपर होता है, बाई 10 करेंगे हम लोग तो ये अपने को 0.628 अपने को सेकंड, 0.28 सेकंड अपने को ये आंसर। देख लो कैसा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट अपने को। इससे एसएचएम एक क्वेश्चन पूछा वो अपने को एनर्जी अपने को उसकी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी का डबल। दूसरा देखो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा है, ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन तुम बता सकते हो अपने को। अब इसमें देखो कई सारे फॉर्मूला है अपने को, जैसे कि आपको याद करना पड़ेगा अपने को, ये याद होगा भी तुम्हें अपने को।
देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड और करंट डेंसिटी, ये सब का एक्सप्रेशन इधर राइट साइड दे रखा है। चलो अपने मोबाइल में तुम देखो और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तुम याद करो, देखो फॉर्मूला कैसे ये सब देखो 23 में अपने को देखो ये। अब देखो तुम्हें ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को खूब बार अपने को रटाया था, इसके क्वेश्चन भी गए थे। वीडी इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एन ए, आई बाय ए ये क्या हो जाता है, ये जे हो जाता है, तो जे बाय एन ई रहा अपने को। यहाँ से देखो आप करंट डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हो, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू एन ई इंटू वीडी लिख सकते हो। तो देखो ऑप्शन डी जो अपने करंट डेंसिटी है उसका कौन सा आ गया, ऑप्शन डी का क्यू आ गया। ऐसे लोग एक दो मुझे फाइंड कर लेना होता है। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये देखो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये भी बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, d इक्वल टू u प्लस 80 से अपने को बोले थे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट में ये अलग दिया हुआ है, तो बोले थे एनसीईआरटी को फॉलो करना, तो याद हो, याद आ रहा है। ये अपने को ये बताए थे a इंटू टाउ अपने को, और a की वैल्यू वही e इंटू ई इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय मास इंटू टाउ अपने को। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बन रहा था कौन सा ऑप्शन, आर वाला अपने, यानी a का क्या हो गया, a का r हो गया, a का r d का q, और देखो निकालते हैं। अच्छा ये अपने को जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अपने को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देखो ये अपने को ओम प्लस में याद होगा, J इक्वल टू सिग्मा E अपने को वेक्टर फॉर्म में ओम प्लस J इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पे देखो E बाय J क्या हो जाएगा, E बाय J ये क्या हो जाएगा, E बाय J 1 बाय सिग्मा, और 1 बाय सिग्मा ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रो होता है अपने। इसका कौन सा आ गया, इसका अपने को B का S आ गया, बी का एस आ गया राइट। और बाकी अब अपने को खुद से तुम देख लेना, सी का वो पी है, और डायरेक्ट अपने को वहां से रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ लिख लेते, फिर रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू ऐसे लिख दिया उसने, एम अपॉन एन स्क्वायर अपने को रो लिख दिया है राइट। ये वाला अपने इसके हिसाब से आंसर चुन लेना चाहिए कौन सा है, यानी कुछ दो तीन भी याद रहता है तो काम चल जाता है राइट। चलो अगला क्वेश्चन अपने को जिसका जवाब तुम्हें दे सकता है। ओके बच्चों, चलो हम लोग 24 क्वेश्चन नंबर 24 जहाँ डिस्कस कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करें। 24 में क्या है, देखो डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, इन व्हिच डायरेक्शन इट विल मूव अपने को राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये किधर मूव करेगा। तो बिल्कुल सी स्वाभाविक सी बात रही अपने को, यहाँ पे चलिए एक बार देख लेते हैं किधर मूव करेगा। ओके देखो बच्चों 24 ये जो अपने को जो क्वेश्चन आपने देखा, इसमें क्या अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन देखें, जस्ट एक मिनट। यस यस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या इस टाइप से अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा इधर है अपने को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू इधर, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू। तो इस वाले नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये क्यू इवन लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने को कम है कंपेयर टू इस वाले पॉइंट के, यानी ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा। इस पे जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर ऐसे डायपोल रखा रहता है तो ये अपने को वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करता है डायपोल, देन डायपोल जो होगा मूव टुवर्ड्स राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का तो कांसेप्ट हमेशा है भैया, वो अपने से खुद से अगर कोई अगर सिस्टम चला है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता ही घटता है। ये ऑप्शन 2 जो है अपने को वो आपका राइट आंसर है, टुवर्ड्स द राइट एज इट पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज अपने को। क्वेश्चन ऑप्शन 2 जो है 24 का दैट्स द राइट ऑप्शन। चलिए 25 की तरफ हम लोग बढ़े। 25 अपने को क्वेश्चन नंबर 25 आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जब करेक्ट को यूज करते हैं हम लोग जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। द पोटेंशियल बैरियर फॉर पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट। ये गलत बात है, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज जो होता है बच्चों अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग आते हैं। सिलिकॉन डायोड के लिए कुछ और आते हैं, जर्मेनियम के लिए कुछ और आते हैं। सिलिकॉन के लिए जैसे 0.7 आता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 आता है। ये इतने को सबके लिए ये नहीं होता है। ऑप्शन बी क्या है अपने को, ये गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट अपने को। कौन सा ऑप्शन थर्ड अपने को दैट्स द राइट आंसर। चलो ये अपने को 26 जो रहा ये स्क्रू बेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। चलो स्क्रू बेस क्वेश्चन देख लो ये क्या है स्क्रू बेस में। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ आपको 26 में। ये रहा अपने को इसका रीडिंग जो हुआ करता है बच्चों, इसके रीडिंग के लिए हम लोग ये काम करते हैं।
मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं प्लस क्या लिखते हैं अपने को बच्चों, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनको हम लोग लिस्ट काउंट लिख रहे होते हैं, राइट। अच्छा मेन स्केल रीडिंग इसका क्या दिया हुआ है आपको, मेन स्केल रीडिंग ये 0 मिलीमीटर, ये तो 0 हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या दिया हुआ है, तो 52 डिवीजन था, 52 इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का ये ऐसे लिखा जाता है, लिस्ट काउंट देखो यहाँ पे क्या बोला है, मेन स्केल का एक डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर जो है उसको सर्कुलर स्केल में कितने भागों में डिवाइड किया गया, 100 भागों में। ये 1/100 मिलीमीटर दैट इज द लिस्ट काउंट। यहाँ क्या आ गया 52 इंटू 1/100, ये मिलीमीटर बन गया, राइट। यहाँ पे क्या था बच्चों, ये 0.52 मिलीमीटर, ये आपका क्या रहा करेक्ट अपने को आंसर 0.52 मिलीमीटर। अब कई बच्चे यहाँ तक करके भी गलत आंसर लगाए होंगे अपने को, पक्के से कंफर्म कैसे, तो आप सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.52 अपने को सेंटीमीटर ऑप्शन भी है और 0.052 सेंटीमीटर भी है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे अपने को, तो ये अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराओगे तो ये अपने को क्या 10 से और इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 0.052 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन 4। ये सब 4 मिस्टेक पक्के से अपने को कई विद्यार्थी जरूर किया ही होगा गारंटेड, राइट, ये सब ध्यान देना है। चलो हाँ इसके बाद आगे हम लोग चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करें। चलो 27 में देखें हम लोग क्या दिया हुआ 27 क्वेश्चन नंबर 27। ओके 27 थी अपने को अल्टरनेटिंग करंट का सीधा सीधा सवाल है अपने को थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी अपने को उन्होंने आपके साथ खेला है, कई बच्चे इसमें भी अपने को कॉमन मिस्टेक करके आए हैं। क्या है बच्चों देखो यहाँ पे क्या एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट एज शोन इन फिगर। अब देखो यहाँ पोटेंशियल अपने को एल सी और आर क्या दे रहा है 40 वोल्ट 10 वोल्ट और 40 वोल्ट अपने को द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। हाँ यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड इन्होंने बता दिया है, करंट आरएमएस करंट नहीं दिया आपको, करंट सीधा बोलता तो आरएमएस इसका मतलब होता है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट नहीं देके इन्होंने करंट का एम्पलीट्यूड बताया। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे डायग्राम देख लो, मैं इधर अपने को बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ओके बच्चों चलो यहाँ देखें अगर हम लोग ये देखो इंडक्टर के क्रॉस जो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस था ये 40 और ये कैपेसिटर के क्रॉस जो है ये 10 वोल्ट है। ये अपने को क्या होता है दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। इन दोनों का इफेक्टिव जो हो जाएगा कितना 40 में 10 अपने को 30 हो जाएगा और रेजिस्टेंस वाले के साथ वो कितना 90 डिग्री का हिसाब किताब होता है अपने को, राइट। ये अपने को 40 वोल्ट यहाँ पे रहा है ये तो अभी अपने को याद होगा अपने को ये क्या होता है, इधर अपने को VL रहा ये VL इस डायरेक्शन में, इधर नीचे की तरफ ये VC होता है और इधर की तरफ ये क्या होता है ये VR होता है। ये दिस इज 40, ये 40, ये कितना बच्चों ये 40 है और ये कितना है VC ये 10 है, राइट। यानी यहाँ पे क्या है ऊपर क्या हो जाएगा 40 मैंने 10 30 इसका इफेक्टिव आप ये बना सकते हो, ऊपर ये क्या हो जाएगा ऊपर ये 30 वोल्ट हो जाएगा 30 वोल्ट और इस डायरेक्शन में ये क्या आएगा 40 वोल्ट। लेकिन इसका जो अभी अपने को इफेक्टिव जो वोल्टेज आप बात करोगे ऑफ कोर्स ये आरएमएस देगा अपने को, वो कितना आएगा √130 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर दैट विल गिव यू 50 वोल्ट। तो भी आरएमएस 50 वोल्ट, ओके। ऑफ कोर्स अपने को सोर्स का जो आरएमएस रहा 50 वोल्ट रहा और अभी क्या अपने को उन्होंने पीक करंट दिया है आपको, पीक करंट कितना रहा दैट इज अपने को 10√2, पीक करंट इज गिवन बाय 10√2 एम्पियर। सो आरएमएस करंट विल बी I naught by √2 that is 10 ampere, that is 10 ampere, right। तो VRMS will equal to VRMS is equal to IRMS into Z, IRMS into Z, Z is impedance, so impedance Z will be 50 divided by 10, 50 divided by 10 that is 5 ohm। तो ये बच्चों इम्पीडेंस जो रहा इसका अपने क्या रहा 5 ओम। ये अपने को कई बच्चे इसमें 10√2 से डिवाइड कर लिए होंगे और अकॉर्डिंगली उनका आंसर 5/√2 ऑप्शन भी दे दिया है। ये तो आप देख लो अपने को कैसा कंफ्यूजन क्रिएट कराता है। यहाँ पे आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन जो है दैट्स द राइट ऑप्शन दैट इज 5 ओम। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं 28 की तरफ अपने को, और 28 तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, थोड़ा सा ऑल्सो अपने को ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है थोड़ा सा इधर उधर तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देख लो कैसे किया इन्होंने। देखो ये अपने को क्या बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ऑफ कोर्स हम लोग वही मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म if the distance between the plates is d and the area of each plate is a, the energy stored in capacitor is एप्सिलॉन नॉट। क्या है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अपने को आपने अभी तक अपने को पूरा रटाया है अपने को और पूरा मैं रटाया हूँ अपनों को। ये क्या आपको पोटेंशियल कितनी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होती है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो होती है क्वेश्चन नंबर 28 है ये हाफ CV स्क्वायर होती है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ इन्होंने CV स्क्वायर नहीं देके इस फॉर्मेट में लिखा है अपने को। ये कैपेसिटर था अपने को प्लेट बीच में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहा अपने को
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे आप, ये डिस्टेंस डी रहा दोनों प्लेट के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स फिर ये E into D हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A by D, कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A by D into in the place of potential difference you can write it as E into D, इसका स्क्वायर आ गया बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A into E स्क्वायर into D अपने को, ये ऑप्शन था। आप सीरीज स्क्वायर जो आप रटे थे, ये को अपने को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये फॉर्मेट आपका 28 जो रहा, इसका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन थर्ड जो है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर रहा, तो ऑप्शन थर्ड जो रहा दैट्स द राइट आंसर। ओके चलो 29 की तरफ चले हम लोग, 29 की तरफ। मुझे लगता है ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है, तो एक बार उसको देख लेना बाबा क्या मैसेज कर रहा है, तो रिप्लाई कर देना। 29 an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photo sensitive surface of negligible work function if m mass is of photoelectron emitted from the surface at de Broglie wavelength lambda d, then बच्चों यहाँ पे ये अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका ये क्वेश्चन रहा, और बिल्कुल आसान था, इसमें वर्क फंक्शन बोला नेग्लिजिबल है। जो एनर्जी ऑफ फोटोन से आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ये अपने को क्या 5 प्लस अपने को वही k मैक्स बन रहा होता है, तो k मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपने को ये वाला टर्म आपको बोल दिया इन्होंने नेग्लिजिबल है, यानी जीरो मान लो, यानी ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या एनर्जी ऑफ अपने को फोटोन क्या दैट इज hT by लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू क्या अपने को k मैक्स, अपने को इसमें k मैक्स कितना हाफ इन दी स्क्वायर लिखिए, या हम लोग अपने को अगर इसके फॉर्म में लिखें तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपने को 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा एक ये वाला अपने को इतना आसान सवाल है, p इक्वल टू h बाय लैम्डा अपने को de Broglie wavelength अपने को de Broglie wavelength अपने को p इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h बाय p अपने को, ये इतना अपने को शानदार फॉर्मूला जिससे हर जगह अपने को चाहे बोर्ड एग्जाम हो आपका जेईई हो नीट हो, देखो अपने हर जगह इस फॉर्मूला से रहता ही रहता है, तो यहाँ पे रिलेट करना था आपको de Broglie wavelength आप लगाओ, ये p की जगह क्या कर दो इसको h बाय अपने को लैम्डा d इसका स्क्वायर, h बाय लैम्डा d का स्क्वायर इनटू अपने को 1 बाय 2m, तो ये एक बड़ा शानदार अपने को ये फॉर्मूला रहा p इक्वल टू अपने को h बाय लैम्डा d। देखने में सिंपल है बट फॉर्मूला फिजिक्स के काम करके 3-4 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, और तुम्हारे हर एग्जाम में भी आता है अपने को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो ये भी अपने को इससे आप सॉल्व कर लोगे आराम से अपने को, और यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाती है अपने को सॉल्व करके ये बन जाता है 2m डिवाइडेड बाय h इनटू अपने को लैम्डा d का स्क्वायर, ये चीज ये थर्ड जो ऑप्शन रहा इसका अपने को थर्ड ऑप्शन जो है दैट्स द राइट ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग अपने को 30th की तरफ बढ़े, 30th की तरफ बढ़े। ओके चलो 30th में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3 अपने को। ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ग्लास का √3 दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। देखो यहाँ पे इस सरफेस पे तो क्या हुआ अपने को, ये यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है, यहाँ से सीधा निकल जाएगा, सीधा यहाँ आके इस सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगा ये, और इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, ये कितना एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना होगा, ये देखो ये क्या था, ये 60 डिग्री था, ये अगर 60 डिग्री रहा ये वाला कितना, ये वाला 30 डिग्री होगा बच्चों, और ये क्या होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और वापस से ये वाला कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने को 30 डिग्री आ जाएगा, और ये 60, ये वाला 30, ये 30, तो ये वाला 60, और इधर वाला फिर ये 30। तो यहाँ पे क्या अपने को ये अकॉर्डिंगली मान लो इधर ऐसे निकल गया, ये कितना एंगल पे जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंसी यही पूछ रहा है तुमसे अपने को, यहाँ पे क्या करो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम लोग, स्नेल्स लॉ यहाँ पे क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 था, √3 इनटू sin i अपने को दैट इज क्या है 30 डिग्री अपने को, इक्वल टू साइड अपने को एयर रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू sin e अपने को, राइट। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या 1/2, तो sin e इक्वल टू क्या आ गया √3/2 बन गया, √3/2, तो इसकी वैल्यू अपने को √3/2 60 डिग्री, ऑप्शन 1 जो था 60 डिग्री दैट्स द राइट आंसर। चलो ये अपने को 31st अपने को ये कैपेसिटर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है 31st में बच्चों आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बिल्कुल आसान सा सवाल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। देखो इसमें अपने को कितना अच्छा इन्होंने अपने को सही क्वेश्चन बनाया है, वो ज्यादा टफ नहीं पूछा बट ये कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया आपने, कई लोग गलत तो किए ही होंगे अपने को।
ये देखो यहाँ पे क्या ये इस टाइप से था और यहाँ पे इधर अपने को एक कैपेसिटर से यहाँ पे कनेक्टेड था और ये वाली बात ये। अब इन्होंने इसके क्रॉस आपको यहाँ इसके क्रॉस पूछ रहा है, ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा। ये कैपेसिटर जो है बच्चों ये किसी काम का कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि देखो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है अपने को वही पोटेंशियल इधर वाले पॉइंट का, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इस पे कोई चार्ज आने नहीं जा रहा है अपने को। ये वाला कैपेसिटर बेकार है, इसलिए से हटा दो इस कैपेसिटर को। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये सी और ये सी आपस में पैरेलल में, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में क्या हो जाएगा, सी और सी, दैट विल बी 2C अपने को। तो ऑप्शन 2 जो था वो आंसर था। चलो डायमेंशन से एक और सवाल देखो, अपने को पूछा है आपको डायमेंशन से रिलेट करता हुआ, ये एक पहले भी आ चुका है डायमेंशन से और एक देखो दूसरा डायमेंशन से सवाल 32। बोला फोर्स का एफ, फोर्स अपने एफ एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी अपने को फ्यूजन है द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपने को। एक्चुअल आप मेथड से सॉल्व करने जाओगे ठीक है, आपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बिना मेथड से ऐसे जगह सॉल्व कर लिया करो तो आपके सिंपल वाला चीज इसको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एक्चुअली मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं डायमेंशन मेथड से, f टू द पावर a अपने को लिखेंगे, a टू द पावर b लिखूंगा और अपने को ये टाइम टू द पावर c, फिर दोनों साइड लिख के डायमेंशन बराबर करके अपने को a b c का वैल्यू निकालना है। बट ठीक है अभी ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं। देखो ये एनर्जी है अपने को, एनर्जी क्या होता है तो ऑफ कोर्स अपने को वर्क का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्टेंस अपने को वाली चीज, फोर्स इनटू एल अपने को ये वाला चीज। अब देखो राइट साइड में क्या हम लोग फोर्स इनटू एल वाला चीज कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये फोर्स तो रहा ही अपने को, फोर्स को ही फंडामेंटल चुनने बोला। एक्सेलरेशन क्या होता है कि अपने को एलपी में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एलपी माइनस 2 यानी एल बाई टी स्क्वायर। और यहाँ टाइम का क्या वैल्यू रखते हैं, टाइम का क्या करूँ बाकी, तो देखो ये एफ अपने को रहने दो, ये एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसका टाइम का स्क्वायर अगर करा दूं ये टी स्क्वायर कट जाएगा और ये एफ इंटू एल बचेगा, डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ये अपने को एफ अपने को ए इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा एनर्जी का अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये वाला। ऑप्शन कौन सा बच्चों, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो सेकंड जो ऑप्शन था ये आपका आंसर था, सेकंड ऑप्शन ये आपका आंसर था। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल बेहद आसान सवाल, ये 33 जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से है अपने को। A cup of coffee cools from 90 to 80 degrees Celsius in T minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at room temperature same as 20 degrees Celsius. Room temperature वही रहा 20 degrees Celsius। एक कप अपने को चाय ठंडा होने से रूम का टेम्परेचर नहीं घट बढ़ जाएगा, तो वो सेम ही बोल दिया इन्होंने अपने को, राइट। अच्छा चलो 33 अपने को न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये होता है अपने को। देखो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय अपने को टाइम जो ठंडा हो रहा है इक्वल टू क्या, ये सम अपने को कांस्टेंट इनटू अपने को थीटा यहाँ पे एवरेज, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अपने को थीटा सराउंडिंग, ये वाली बात। देखो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे दो बार। एक तो क्या रहा पहले वो 90 से 80 हो गया, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय टाइम टी बोला इक्वल टू टी टाइम लगा था उसको ठंडा होने में टी मिनट। अच्छा यहाँ एवरेज क्या हो जाएगा 90 और 80 का, ये k into 90 और 80 का एवरेज हो जाएगा 85 माइनस अपने को रूम टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर 20। चलो दूसरी बार क्या करो, ये अब बोल रहा है 80 से 60 आने की बात कर रहा है, 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम क्या रख दो, ये टी डैश रख दो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये k इनटू अपने को यहाँ 80 और 60 का एवरेज दैट विल बी 70 अपने को, 70 माइनस 20 अपने को, दोनों को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट को आंसर तक पहुंचेंगे अपने को। देखो दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, ये चलो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये 10 बाई टी अपने को था अपॉन नीचे क्या हो जाएगा वो 20 अपॉन टी डैश हो जाएगा, 20 अपॉन टी डैश। यहाँ देखो ये 20 अपॉन टी डैश, इधर क्या ये क्या 85 माइनस 20 दैट इज 65 और ये 70 माइनस 20 ये क्या बनेगा 50 आएगा। ये तो 65 डिवाइडेड बाय ये 50 अपने को, यहाँ से देखो ये क्या आएगा टी डैश बाय अपने को टी अपने को, और यहाँ के ऊपर 10 है 10 बाई 20 ये 1 बाई 2 आ जाएगा इधर, राइट। और ये क्या बना 65 डिवाइडेड बाय अपने को 50, 2 से काट दो इसको ये अपने को 25 और फिर 5 से काट दो ऊपर नीचे 13 को फिर 5 आ जाएगा। तो जो टी डैश की वैल्यू रही वो कितनी रही, दैट इज 13 टी बाय 5, 13 टी बाय 5। तो कौन सा ऑप्शन अपने को बच्चों सेकंड ऑप्शन जो था ये आपका करेक्ट आंसर था, सेकंड ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखिए तो यहाँ पे 34 अपने को 34 राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपका, कितना आसान सा सवाल है। देखो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम मटेरियल, बोल रहा है चारों का सेम मटेरियल सेम अपने चारों रेजिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा।
और चारों का इक्विवेलेंट क्या बोला 0.25। बच्चों अगर पैरेलल में चार अगर बराबर रेजिस्टेंस लगाते हो तो कितना आपका होता है अपने को, चार अगर पैरेलल में अगर चार रेजिस्टेंस आप लगाते हो, आपको ये पता होगा अपने को चार रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में अगर लगाते हो अपने को चार रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट क्या लिखते हो, और सीधा सीधा पैरेलल में r/4 अपने को, तब अगर r है तो r/4। अभी r/4 की वैल्यू इन्होंने क्या बोल रखा है 0.25, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू सीधा 1 दिख ही रहा था, 1/4 अपने को 0.25 होगा। अब आगे क्या बोल रहा था आपको, अगर स्टारों को सीरीज में लगा देंगे क्या है, अगर सीरीज में लगा दोगे एक 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 चार बार लगा दोगे कितना आ जाएगा, चार इफेक्टिव क्या है आंसर ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 जो है ये आपका राइट आंसर है, राइट। ओके चलो नेक्स्ट चले हम लोग, देखो कितना आसान सवाल लगता है ये। चलो 35, देखो 35 भी कितना आसान, अपने को सवाल तो आसान है बट तो अभी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। The number of photons per second on an average अपने को emitted by the source of monochrome light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of इतना, पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड। अब उससे जो लाइट निकल रहा होता है, लाइट फोटोन्स की फॉर्म में निकल रहा होता है 600 नैनोमीटर का, बच्चों में क्या रहा अपने को, एक फोटोन वेवलेंथ रहा अपने को फोटोन का। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है बता चुका हूँ, एक फोटोन की एनर्जी h/λ होती है अपने को, h/λ। तो जरा सोचो अपने को जो बल्ब से जो पावर निकल रहा है, अपने को जो एनर्जी पर सेकंड निकल रहा है एक सेकंड में, तो पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ फोटोन्स निकला होगा। मान लो n फोटोन्स निकला, और n फोटोन, एक फोटोन्स की एनर्जी कितनी, h/λ। ये पर सेकंड n फोटोन निकल रहा है, n आपको पूछा कितना आएगा, तो सिंपल था क्या, ये पावर डिवाइडेड बाय h/λ। अब इसको प्रॉपर अपने को कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर तक पहुंचेगी। अब पावर जैसे वो दिया हुआ है अपने को 3.3 इंटू अपने को 10⁻³ अपने को ये इतना वाट जूल पर सेकंड ऐसा ही नहीं रखते हैं, सब कुछ ऐसा ही नहीं रखेंगे। h का वैल्यू उन्होंने दे भी दिया है अपने को, नहीं भी देता तो भी ये याद रखना होता है। तो ये अपने को h का वैल्यू रहा कितना, और इसका 3 इंटू 10⁸ हो गया, स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा इज हाउ मच, दैट इज 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10⁻⁹ ऑन सॉल्विंग यू विल गेट अपने को 10⁻16 अपने को, बाकी सब कट जाएगा। देखो 3.3 इंटू 6 अपने को नीचे 6.3 6 इंटू 3 अपने को कट जाएगा, सिर्फ अपने को 10⁻16 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड अपने को ये आपका क्या था बच्चों आंसर था। यहाँ तक में 1 से 35 ये क्वेश्चन रहा आपका, इसमें आपको हर क्वेश्चन बनाना था। इसके बाद क्या 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 15 क्वेश्चन अगले 15 क्वेश्चन 35 से 36 से 50 जो है अपने को 36 to 50 अपने को दे जाओ, आउट ऑफ 15 अपने को यू हैव टू जस्ट सॉल्व 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन मात्र इसमें आप आगे वाले में सॉल्व करें। चलो 10 क्वेश्चन हम लोग नहीं सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ तो भी डिस्कशन चल रहा है, तो एग्जाम तो दे नहीं रहे ना, तो चलो 10 अपने को 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो 36 देखो कितना आसान सा क्वेश्चन 36, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है आपको। ये देखो इसमें करंट क्या है, इसमें करंट ये I1 है अपने को, इसकी रेजिस्टेंस क्या R1 है, और यहाँ जाके देखो क्या हो रहा है, ये इधर अपने को R2 और इधर R3 है, ये R2 एंड R3 अपने को इसमें करंट बढ़ता है। मैंने बताया इसमें पैरेलल में करंट मापने के लिए, अगर तुम्हें याद हो बच्चों आपके सर ने आपको बताया होगा, अगर आपको याद हो, अगर ये R2 और R3 देखो पैरेलल में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, I2/I3 जो होगा ये अपने को रेशियो एंड रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो अपने को, यानी ये क्या आएगा R3/R2 आएगा, राइट। यानी यहाँ पे अगर R2 प्लस R3 में इस I3 का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने का है, R2 का है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 3/2 लिखा रहता, इनमें समझता 5 में से इसका कंट्रीब्यूशन नीचे वाले का क्या रहता है 2 अपने को 2/5। वैसे यहाँ पे जो I3 में लिखने जा रहा हूँ वो क्या लिखूंगा कि R2 अपॉन अपने को R2 प्लस R3, ये अपने को इसका कंट्रीब्यूशन कितना करंट आ रहा था, इधर से I1 आ रहा था, कि I1 में ये अपने को बटना था इनटू ये I1, और आपको यही पूछा था ये क्या I3/I1 की वैल्यू पूछा है, इससे सीधा आंसर आ गया क्या R2 अपॉन R2 प्लस R3, सीधा सीधा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने पूछ लिया बस, और कुछ नहीं अपने को। या ऐसे भी आप I2 I3 मानते हो, I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, और वहां से I2 R2 इक्वल टू I3 R3 करते हुए सॉल्व कर लेते, दो इक्वेशन बनाते, ऐसे लिख पा रहे हो ज्यादा बेटर है अपने। चलो ये इसका आंसर आ गया आपका, इसका ऑप्शन कौन सा बच्चों ये मैच कर रहा है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 37 की तरफ बढ़ते हैं। चलो 37, तो ये 37 में देखो ये क्या है अपने को, दो स्टेप में सॉल्व करने की बात है। क्या बोला है पॉइंट ऑफ व्यू कि अपने को 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इससे कन्वेक्स लेंस से है, प्लेन मिरर बोल रहा है पीछे लगा दिया, फिर इससे कितना डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज कहां बनेगा ये बताना है अपने को। चलिए करते हैं हम लोग सॉल्व। चलो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 37 है।
37। देखो सबसे पहला ये इससे अपने को सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं, इसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चों, ये 30 सेंटीमीटर। और देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस में सॉल्व करने, मैं जैसे नहीं सॉल्व करूंगा, देखो ऐसे बताऊंगा कैसे जाऊंगा। ये कितना डिस्टेंस है, ये 60 सेंटीमीटर है। ये इसके लिए क्या हो गया 2f, इधर भी अपने को अगर इसमें 2f पे रहता है 2f पे इमेज बनता है, राइट। इसका 2f पे इसका इमेज बनता है आपको, इस साइड इसका ये 2f पे, बट ये 60 सेंटीमीटर पे बनता है। बट रास्ते में कौन अपने को मिरर जो है प्लेन मिरर 40 सेंटीमीटर पे मिल गया, रास्ता छिपे हुए खड़ा था ये अपने को, ये आगे जाने ही नहीं दिया। यहाँ आके इसका इमेज बनने वाला था, बट इधर यही ऐसे आके क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये से गया और यही से रिफ्लेक्ट करेगा। जितना ये प्लेन मिरर से आगे अपने को बन रहा होता, ये कितना, ये 40 सेंटीमीटर इधर था, वो 60 पे जा रहा था, वो ये 40 था, ये वाला कितना हो गया, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर इसका इमेज कहाँ बना देगा, इसको इधर ही अपने को बना देगा। कितने पे बनाएगा, ये बना देगा अपने को 20 सेंटीमीटर राइट साइड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में बना देगा, ये 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इसको प्लेन मिरर इमेज बना दिया। बट अभी अपने को ये कोई फाइनल इमेज नहीं रही, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट जो रहा अपने को, ये देखो इसके लिए इमेज जो था पहला वाला ये इमेज था, इसका इसने इमेज बनाया, ये I2 बनाया। अब फिर से यहाँ से लाइट तो इधर आएगा और फिर से यहाँ से अपने को इसे रिफ्लेक्ट होगा इस लेंस से, तो फिर से अपने को लेंस के लिए आपको एक बार लगाना पड़ेगा। लेंस में क्या, इधर से लाइट आ रही है, तो लेंस के लिए U क्या हो गया अपने को -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला 20 सेंटीमीटर है, 40 का ये टोटल ये डिस्टेंस, इसमें 20 इधर से आ गया, ये वाला में 20 बचाएगा, U इक्वल टू -20। इसकी फोकल लेंथ क्या बच्चों, फोकल लेंथ रही 30 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से हम लेंथ फॉर्मूला लगा दो, 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f अपने को, राइट। यहाँ से 1/b निकालना ही है, -1/u, u कितना पूरा -20 इक्वल टू 1/f, ये रहा 1/30। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1/b इक्वल टू आ जाएगा -1/60। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे -60 सेंटीमीटर, लेंथ से -60, यानी यही वाला पॉइंट है। यानी इमेज जो फाइनल इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज पीछे बन रहा है ये, यानी अपने को यहाँ पे चलिए इस टाइप से अपने को ऐसे पास करेगा कुछ इस टाइप से, ताकि इसका पीछे एक्सटेंशन इसी पॉइंट की इमेज बनेगा। तो वर्चुअल इमेज और इसका इमेज का जो पोजीशन होगा मिरर से 20 सेंटीमीटर, मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे अपने को, तो उसके हिसाब से आंसर होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी वर्चुअल इमेज अपने को। ऑप्शन 4 जो है अपने बच्चों, ये ऑप्शन 4 वाला जो है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी वर्चुअल, दैट्स द राइट ऑप्शन। चलो ये वाला अपने को बिल्कुल अपने को आप गेट, अगर आप लॉजिक गेट अगर क्लियर है तो ये वाला अपने को बिल्कुल उससे हम लोग जस्ट एक दो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अपने को, लॉजिक गेट अगर क्लियर है तो। चलो जैसे आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और देखो लॉजिक गेट के अंदर अपने को ये वाला क्या है, एंड है अपने को, और ये अपने को नीचे वाला नेन है, और यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे डायग्राम आप देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो पहला वाला ये एंड जो लगा हुआ है, देखो ए का इनपुट आप पहले क्या दे दो, ए इनपुट हम लोग 0 दिए, बी का इनपुट क्या दिए, बी भी 0 रखते हैं, और सी जो है अपने को वो हाई है अपने को, तो वो 1 अपने को रखते हो, 1 रखते हैं। तो ए और बी का एंड करना था आपको, ए एंड बी अपने को ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 × 0 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये इसका नेंड करना था, यानी ए डॉट बी करके, सॉरी ये अपने को बी डॉट सी अपने को इसका, ये बी और सी का बी डॉट सी करके इसका डैश लगाना था, 0 × 1 0 होता, और उसका फिर नेंड अपने को ये नोट करते तो 1 आ जाता, और इस दोनों को वापस से और करना है, 0 + 1 ये क्या हो जाएगा 1। इन पहला अपने को ये जो आप इनपुट दिए उसके लिए आउटपुट क्या बनता है 1, 1 आउटपुट देखो किसमें बन रहा है, एक अपने पहला वाला मैंने सब जगह 0 दे दिया, उतने नहीं रहा, दूसरा वाला ऑप्शन में 0 दे दिया पहले जगह, वो भी नहीं रहा, हाँ ये थर्ड और फोर्थ हो सकता है। जस्ट एक और मैं चेक करूंगा और उससे मेरा अपने को फाइनल पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे भी थर्ड और फोर्थ में अगला स्टेप जो है डिफरेंट है। तो देखो उसके बाद क्या किया अपने को, ए को अगला इनपुट क्या दिया, ए को 1 कर दिया है, बी को क्या रखा है, अभी भी 0 रखा है, और सी अपने को क्या है, अपने को बी को 0 और सी अभी भी 1 है। तो ए एंड बी अपने को क्या आएगा यहाँ पे 1 × 0, ये अपने को ए × बी अपने को दैट विल बी 0 अपने को ये, और यहाँ पे इसका अपने को नोट हम लोग नेंड करेंगे बी डॉट सी, और इसका नोट ये क्या आएगा 0 × 1 अपने को 0 होता, नोट करेंगे ये 1 हो जाएगा। फिर से इसका क्या आउटपुट बना, इसका आउटपुट 1 बना, यानी ऑप्शन 4 जो है वो तो अपने को 0 दे रहा था, वो वाला भी ऑप्शन हट गया। तो आंसर क्या था, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 जो रहा दैट अपने को राइट ऑप्शन, ठीक। चलो ये आ गया आपका कौन सा बच्चों, ये आपको 38 हो गया। चलो 39 की तरफ बढ़े। 39 बिल्कुल अपने को बिल्कुल फॉर्मूला सीधा सीधा अपने को यहाँ पे देखो 39 में क्या, तो 39 में यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात किया, और 220 वोल्ट जो है अपने को उसमें आया है, और उसको अपने को ऑपरेट करके क्या कर रहे हैं,
11 वोल्ट और 44 वाट में कन्वर्ट करा दिया है। बोल रहा है पावर लॉस को इग्नोर करो, बताओ अपने को प्राइमरी सर्किट में कितना करंट रहेगा। यस, पावर अपने को दोनों इनपुट और आउटपुट क्या रहेगा, और लॉस को आप इग्नोर करोगे बराबर आएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, अपने को V इंटू आई। तो जो पावर आउटपुट मिला है आपको वो कितना मिला है, वो मिला है पावर आउटपुट 44 वाट अपने को पावर ये मिला है। ये इक्वल टू क्या, V इंटू आई प्राइमरी की तरफ। तो प्राइमरी में 220 वोल्ट था इंटू अपने को करंट आई। यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 44/220, दैट इज 1/5, दैट इज 0.2 एम्पियर। यानी प्राइमरी में जो करंट था वो 0.2 एम्पियर। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 जो रहा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहा, राइट। चलो आगे बढ़े हम लोग 40th अपने को ये आपको क्या पूछा, 40th की आसान सा सवाल ये, m इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये I इंटू A होता है। करंट अपने को नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देगा। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन आप यहाँ देखिए यहाँ पे, यस ये 40th देखो क्या बोला, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ क्या रहा बच्चों ये 12 मीटर एंड रेजिस्टेंस R is as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A। अच्छा साइड इसका A बना दिया, दूसरे केस में क्या बनाया है, स्क्वायर ऑफ साइड A बनाया है, राइट। तो देखो 12A उसका कंप्लीट लेंथ था, 12A बच्चों कंप्लीट लेंथ था, और उसको पहले बोला आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड A में बनाया। कितना टर्न आ जाएगा इसका, देखो एक अपने को ए अपने को कितना रहा 3A, ऐसा ही नहीं अपने को कितना अपने को टर्न आ जाएगा, 4 टर्न आ जाएगा, तब जाके बात। इसका बस यही होता है अपने को, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में क्या होगा, तो करंट तो आई, एरिया कितना इसका, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न कितना 4, ये आ गया कितना, ये बन जाएगा √3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, ये इस पहले वाले का आ गया। ऐसे दूसरे वाले केस में बोला स्क्वायर बनाया, ये देखो ए और ए अपने को सब ये कितना, एक टर्न में कितना हो गया, एक स्क्वायर बनाने में 4A लग गया, टोटल लेंथ क्या था 12A। यानी कितना टर्न बनेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस केस में नंबर ऑफ टर्न जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आ जाएगा आई इंटू एरिया इसका कितना ए स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न कितना 3 अपने को, ये क्या आएगा 3I इंटू ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन 1 जो है अपने को ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 जो रहा दैट्स द राइट ऑप्शन। सीधा सीधा ये मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू IA इनटू n अपने को NIA ये फार्मूला के था। और थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना था कितने नंबर ऑफ टर्न वगैरह बनना है। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग, तो आगे अपने को ऑप्शन A 1 जो था ये आपका राइट आंसर था। चलो आगे हम लोग बने अपने को, और कौन सा, चलो ये 41 में बच्चों क्या है अपने को, ये वही बात अपने को, ये सिर्फ आपको, और आप वेक्टर अगर पढ़े हुए तो वेक्टर से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये पढ़ेंगे हम लोग, जो अपने को मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू QB क्रॉस B होता है ये, तो QB क्रॉस B अपने को ये दिया हुआ है, B का वैल्यू निकालना है, वेलोसिटी आपको यहाँ पे देखो दिया गया है, और Q का वैल्यू 1 कर दिया, और फोर्स अपने को लेफ्ट साइड में दे रखा है। ऐसे जगहों पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से जल्दी से चेक कर लिया करेंगे, दैट विल बी बेस्ट अपने को। ऑप्शन से आप चेक कर लोगे, अदरवाइज इक्वेशन बना के सॉल्व करने जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसा नहीं करके कैसे ऑप्शन से चेक कर लेंगे, चलो यहाँ देखो, और मुझे करना होगा तो मैं ऐसे ऑप्शन से तुरंत चेक कर लूंगा। कैसे, बेसिकली मुझे ये अपने को देखो F इक्वल टू Q तो 1 ही दे रखा है, बेसिकली आपके लिए क्या रहा B क्रॉस B करना है, ठीक। अभी देखो इसका F का वैल्यू क्या दे दिया है, 4I अपने को -20J एंड प्लस क्या बच्चों ये 12K इक्वल टू वेलोसिटी तो बता रखा है, और तुम्हें दिख रहा है वेलोसिटी 2I + 4J और प्लस क्या रहा 6K रहा। अब यहाँ पे भी क्रॉस करना है मुझे किसके साथ अपने को, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो एक ऑप्शन इसके नीचे रख लेना अपने को, जैसे पहला वाला ऑप्शन तुम्हारे मन में आया तो इसके रख के चेक कर लो 1 मिनट। अब देखो पूरा क्रॉस करने मत लग जाना, क्योंकि ऑप्शन चेक कर रहे होते हैं, स्मार्ट तरीके से अपने ऑप्शन चेक करेंगे। अब देखो I क्रॉस J क्या होता है और J क्रॉस I क्या होता है, आपको सर्कल याद है ना, ये I J के अपने को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से एरो लगा सकते हो, ये I J K अगर ऑर्डर में चलते हैं सामने वाला प्लस आता है, देखो यहाँ से 2I और -8J क्या होता है, I क्रॉस J क्या हो जाता है -K, सॉरी I क्रॉस J K होता है, बट एक माइनस लगा उसकी वजह से -K होता है, ये क्या होता है -16K। और यहाँ पे J क्रॉस I ये नेगेटिव होता, J क्रॉस I ये नेगेटिव होता, और ये एक नेगेटिव लगा हुआ है तो मिला के पॉजिटिव हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, ये 8 × 4 अपने को ये 32 हो जाता है अपने को 32K क्या, ठीक। ये देखो K वाले को मैं चेक कर लेता हूँ जरा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है K वाला, I क्रॉस J क्रॉस I से ही K आएगा, ये यहाँ पे K वाला क्या था 12 था अपने को, यहाँ तो ये नहीं रहा, यहाँ तो 16 आया, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा गलत। आगे ऐसे दूसरा ऑप्शन रख के अपने को चेक करना है, तो दूसरा ऑप्शन रखोगे वो आपका मैच कर जाएगा सीधा, ठीक है। और ऐसे भी जब भी आप चेकिंग करने जाओ अपने को ऑप्शन A और D को लास्ट प्रायोरिटी दिया करो, B और C को पहला प्रायोरिटी देके चेक करोगे तो फास्ट आपको निकल के आ जाएगा।
बेसिकली यही काम करना था आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना था और पूरा करना नहीं था अपने को, जस्ट अपने को पार्ट वाइज करके चेक कर लेना था। जैसे मैं आप किसी की इच्छा आई कैपिटल वेरीफाई करना है तो क्या करें, जे क्रॉस के अपने को करा ले, जे क्रॉस जे करा ले, देख लो क्या मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हटाओ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लाओ, राइट। ऐसे करके पार्ट वाइज करेंगे, फास्ट हो जाएगा अपने को। चलो हाँ, इसके बाद अपने को बच्चों ये 42 अपने को, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ऑफकोर्स 42 में थोड़ा सा अपने को डायग्राम, ये अपने को इतना सा लैंग्वेज लिख रखा है तो अपने को काफी कम टाइम रहता है एग्जाम में, उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन अपने को टफ ही बोलेंगे अपने को, बच्चों को बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देख के अपने को सर में लगता ही है। चलो यहाँ पे क्या रहा 42, ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये अपने को इतना टाइम लगा रहा है। अब देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हुआ इतना टाइम, इसको टी टाइम लगा है, इसका मतलब इसकी स्पीड आप निकाल सकते हो। स्पीड क्या होगा, एक कंप्लीट चक्कर चलने में 2 पाई आर डिस्टेंस बाई टी अपने को, ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका स्पीड हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, उसी स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया है ना इसको अपने को, उसी स्पीड v से थीटा एंगल पे, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट पूरा लेना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भाई आपको लगा देना है, h max इक्वल टू क्या होता है, कि होता है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g अपने को। v स्क्वायर v वाला वैल्यू रख दो अपने को, ये 2 पाई r बाय t अपने को, 2 पाई r बाय t इसका स्क्वायर करा दो इनटू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 2g, ये अपने को 4 आ रहा। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे जिससे आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, बाकी सब एक तरफ रखो, तो फिर अपने को थीटा इक्वल टू, ये sin थीटा इक्वल टू ना इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बनेगा स्क्वायर रूट, और थीटा इक्वल टू इसका अपने को sin इनवर्स ये लिख लोगे। यहाँ पे ऑप्शन 4 वाला जो है अपने को बच्चों मैंने चेक किया है, मिल रहा है 1 सेकंड का है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। चलो 43 एक अपने को अच्छा शानदार सा क्वेश्चन, जनरली बच्चे ये सब याद नहीं करते अपने को, तो उसके लिए अपने को 43 अपने को एक पार्ट तो याद करते हैं, बट उसमें दूसरा पार्ट अपने को जनरली बच्चे याद नहीं करते अपने को, तो वो अपने को उसके हिसाब से, बट है तो दूसरा सा फॉर्मूला भी अपने को। ये क्या बोला, सीरीज एलसीआर सर्किट का बच्चों अपने को, इसमें देखो एल बता रखा है, कैपेसिटेंस बता रखा है, और रेजिस्टेंस बता रखा है। एक तो आप क्या करोगे इसमें अपने को, ये वाला तो सारे बच्चे याद करते हैं अपने को, ये वाला तो ओमेगा इक्वल टू अपने को 1/√L अपने को, ये तो सभी लोग याद करते हैं। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है अपने को, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू अपने 1/√L, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है अपने को, और सी की वैल्यू 80 था, 80 माइक्रोफैराड 10⁻⁶। 80 into 5 अपने को क्या रहा 400, उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 20 बनता है, 20 इंटू अपने को 10⁻⁶, ये 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा दैट विल बी 50 अपने को, तो 50 रेडियन पर सेकंड, ये तो क्या रहा ओमेगा आ गया बच्चों, ठीक है। यानी इससे अपने को एक ज्यादा और एक कम होता है अपने को ओमेगा। ये वाला अपने को ऑप्शन तो देखो कई सारे ऑप्शन में, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, वो पावर जो अपने को आधा वाला जो बात होती है अपने को, ये ओमेगा आर है, ये ओमेगा आर, और ये वाला ये ओमेगा 1, और इधर वाला ये ओमेगा 2। ये जो डिफरेंस होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का, जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का जो डिफरेंस होता है, ये होता है बच्चों r/l, r/l। आर की वैल्यू क्या है, ये आर की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, ये 8। यानी यहाँ से इससे कितना कम है, ये आधा होता है। तो चलिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 ये होती है इसकी बैंडविड्थ अपने को, बैंडविड्थ का आधा अपने को, बैंडविड्थ को इसी को बोलते हैं हम लोग। ये वाला टर्म अपने को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का आधा जो आ गया कितना 8/2, ये 4, यानी एक इससे 4 कम और एक इससे 4 ज्यादा, यानी कौन सा अपने बच्चों, एक 46 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, 46 रेडियन पर सेकंड, और दूसरा क्या आ जाएगा, किया जाएगा 54 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन जो है बच्चों ये करेक्ट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन जो थर्ड है बच्चों वो आपका राइट आंसर, ठीक। चलो 44 अगर हम लोग देखें बच्चों 44, तो 44 में देखो क्या बोला है आपको, ये 44 में देखो बोला है फ्रॉम द सर्कुलर रिंग ऑफ मास m अपने को रेडियस r एंड करस्पॉन्डिंग r 90 डिग्री बोल रहा है, रिमूव कर दिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट में। बच्चों इसमें क्या अपने कुछ बात नहीं है, इसमें तो सेंटर ऑफ द रिंग अपने को, सेंटर ऑफ रिंग से ही आपको पूछा है, तो सीधा सीधा आपने कभी भी क्या रहेगा भाई, वो मास उसका तो घट गया अपने को, ये अपने को रिंग था कंप्लीट, इसका 90 डिग्री पार्ट गायब कर दिया, अभी भी इस एक्सिस के बाद ये अपने को क्या मास कितना हो गया, ये 3m/4 मास हो गया अपने को, रेडियस कोई डिस्टेंस कोई रहा है इससे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये कितना आएगा, तो ये 3/4 mr², 3/4 mr²। यहाँ से जो k का वैल्यू आपको लिखा हुआ है अपने k के फॉर्मेट में लिखा है k mr², तो k इक्वल टू जो है वो कितना है बच्चों को 3/4 है आपका, 3/4। ऑप्शन 1 जो है अपने को दैट्स द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 बच्चों क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन था। चलो 45 में देखो क्या ये कौन सा था, ये 44 था ये।
चलो 45 हम लोग देखते हैं। पीडीएफ में अपने को लिंक में आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने को, उससे आप चेक कर लेना, वो आप रख के फिर डिस्कशन करना। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम 40 कौन सा अपने को चलो हम लोग क्वेश्चन देखिए 45 तो 45 आप यहाँ पे देखें। यस चलो ये रहा देखो 45। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है बच्चों, आपको टॉर्क बराबर करा देना है। इस पॉइंट के बाद अपने को जो पॉइंट अपने को जहाँ जिसके बाद ये अपने को हिंज किया गया, जहाँ से अपने को लगा हुआ है, अपने को नेल पे अपने को जहाँ से टिका हुआ है, उसके बाद टॉर्क क्या करा देंगे हम लोग। देखो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ अपने को क्या बोला, लेंथ 200 सेंटीमीटर, मास 500 ग्राम, एज बैलेंस अपने को। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखना। चलो डायग्राम देखो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा बच्चों कितना, इसका लेंथ कितना था, ये लेंथ था 200 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास होगा अपने को 100 सेंटीमीटर मार्क। कितना यहाँ पे लगेगा, ये 0.5 जी, ये 0.5 जी यहाँ पे इसका रॉड का। अच्छा यहाँ पे कील कहाँ पे लगाए हम लोग, ये लगाए 40 सेंटीमीटर। ये कहाँ पे था, ये था 100 सेंटीमीटर मार्क, और ये कहाँ पे 40 सेंटीमीटर। इधर से 20 सेंटीमीटर मार्क करके हम लोगों ने क्या किया, एक 2 kg का बॉडी लटकाया, यानी 2G लग रहा था। इस साइड 160 सेंटीमीटर के मार्क पे हम लोगों ने क्या किया, एम मास का बॉडी लगाया है, और ये रुका हुआ है। इस पॉइंट के बाद टॉर्क लगा बैलेंस करा, ठीक है। देखो इसका ये टू अपने को इसका इससे क्या डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर था। यहाँ पे इसका जो टॉर्क आएगा ये अपने को ये काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, बाकी इस दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज में बनेगा। इसका टॉर्क कितना लिखेंगे, ये अपने को 2G इनटू अपने को 20 सेंटीमीटर में चाहो तो रख दो, राइट साइड में सेंटीमीटर में रख देंगे, कट जाएगा। यहाँ पे कितना ये बच्चों इसका फोर्स कितना रहा, ये 0.5 रहा, और ये डिस्टेंस कितना था 60 सेंटीमीटर था। ये कितना डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। इसका क्या बच्चों mg अपने को सीक्वेंस में ये mg, और इसका डिस्टेंस वहां पे कितना था 120 था, 120। हर जगह से देखो जी काट दो अपने को, ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 40 इक्वल टू ये क्या बनेगा 30 प्लस अपने को जी काट लिए, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये 120 m आ जाएगा। उधर भेजो अपने को, तो क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, ये 10 इक्वल टू 120 m अपने को, m की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1/12 अपने को kg। m इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, तो दैट इज 1/12 kg, राइट। ये आपका बच्चों ये करेक्ट अपने को ऑप्शन 4 जो था दैट वाज द राइट ऑप्शन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बच्चों फिर बाकी बात, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अपने को जो डिस्कशन देख रहे थे, उसी में आगे का जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग कंटिन्यू करें। ओके बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करते हैं। 46 में क्या है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, राइट बच्चों। तो ये 46 क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करें। तो ये कितना बच्चों, देखो 27 अपने को एक बार क्वेश्चन आप देखें क्या बोला, देखो 27 ड्रॉप जो है ये मिलके ओके यस हाँ 27 अपने को 27 ड्रॉप मिलके बच्चों, जिसका कि अपने को सबका पोटेंशियल क्या है 220 वोल्ट। देखो पोटेंशियल ड्रॉप का क्या होता है बच्चों, ये होता है KQ/R होता है, ठीक है KQ/R। चलो स्मॉल r लिखते हैं उसके लिए, मैं KQ/r, ये उसका पोटेंशियल है, चार्ज एक ड्रॉप का Q मान लिया। अब ऐसा अगर 27 ड्रॉप मिल रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/27 × 4/3 πr³ इक्वल टू, बाद में वो बड़ा एरिया अपने को मान लो r बना रही है, तो 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, यानी ऐसा ऐसा अपने को छोटा छोटा मिलके 27 ड्रॉप मिलके बड़ा सा बना दिया, वॉल्यूम बराबर करा दिए। यहाँ से देखो R की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 3 आ जाएगी R की वैल्यू। अच्छा ये इसका चार्ज कितना आ जाएगा, सब ड्रॉप का अगर चार्ज 2 था, इसका चार्ज कितना हो जाएगा तो 27 Q। अब देखो पोटेंशियल इसका क्या रहेगा बच्चों, Q की जगह क्या आ गया 27Q डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, रेडियस क्या रहा dr, यानी ये अगर 9 टाइम्स अपने को KQ/R अपने को, KQ/R वही तो V था अपने को, ये क्या हो गया 9 V अपने को, और V की वैल्यू क्या दिया हुआ था बच्चों, वो था 220 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1980 है ना, ठीक है 18 ठीक है 1980 वोल्ट। ये बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन 4 जो है अपने को दैट्स द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 4 जो होगा ये आपका करेक्ट इसमें। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
A car starts from rest story में okay yes a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equal to 4 seconds a ball is dropped out of window by person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? बच्चों देखो जैसे कार से इसको छोड़ दिया फ्री फॉल वो करेगा, फ्री फॉल करेगा तो उसका अपने को ये कार की हाइट वगैरह नहीं बताया है, जमीन पे जाके टकरा जाएगा नहीं टकराएगा ऐसा कुछ बात नहीं, जो कि वो बताया नहीं, मैं मान के चलूंगा अपने पर नहीं टकरा रहा है, बहुत ऊंचाई पर से अपनी कार जा रहा है, हेलीकॉप्टर जैसी बात अपने को, क्योंकि थोड़ी सी इसमें ऊंचाई वगैरह बताया नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है मतलब इसमें थोड़ी सी कार की क्या हाइट वगैरह बहुत सारी चीज, बट उसको आप इग्नोर करते हुए मतलब मोस्ट जो सबसे बेटर जो सॉल्यूशन आप लगा सकते हो, क्या ये इतने वक्त भी फ्री फॉल करेगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही ऑप्शन फोर्थ में है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक वो वाली बात रही। और दूसरा इसका देखो हम लोग ये निकाल सकते हैं अपने को बच्चों, ये क्या तो इसके लिए क्या वेलोसिटी देखो 4 सेकंड तक तो कार के साथ ही था, वहां तक वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी v इक्वल टू प्लस 80, ये 0 था 4 सेकंड तक, ये अपने को 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो 5 इंटू 4 अपने को क्या आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड, यानी जो कार की वेलोसिटी थी vx ये अपने को क्या रहा 20 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड में, vx तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगले 2 सेकंड में 6 सेकंड से ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy इक्वल टू gt अपने को, g कितना 10 और t कितना 2 अपने को, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, तो जो इसकी नेट वेलोसिटी बन जाएगी वो कितनी बनेगी, तो वो अपने को रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये, तो दिस विल बी 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड, और ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन क्या रहेगा वो जी रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 जो था इसका बच्चों वो आपका राइट आंसर था, राइट ओके। चलो अगला आपको 48 अपने को देखो, 48 में देखो क्या है बच्चों, ये बोला है पार्टिकल अपने को राइट, a particle of mass in projected velocity v equal to k into escape velocity from the surface of earth, the maximum height would be surface रिच बाय द पार्टिकल अपने को, देखो एक तो ये आप जानते होंगे माइनस जी एम एम बाय आर अपने को जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस पे प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जब आप इसके वेलोसिटी देते हो ये एनर्जी क्या बन जाती है जीरो बन जाती है, इसका मतलब क्या बच्चों ये हाफ एम इंटू वी ई का स्क्वायर जो रहा ये हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर ये किसके बराबर, ये रहा जी एम एम बाय आर के बराबर, ये एक इक्वेशन रहा आपका। दूसरा इक्वेशन भी क्या बना, अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या कितनी अपनी जो स्पीड आपने दिया ये स्पीड दिया के टाइम्स वी दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो देखो अभी अब मैं आपको लिखता हूँ फिर इक्वेशन ये, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा माइनस जी एम एम बाय आर, काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों की हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाता है क्या वो के स्क्वायर इंटू वी ई का स्क्वायर हो जाता है, और बाद में मान लो वो एच हाइट तक चला गया और वहां जाके रुक गया, वहां जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब यहाँ पे देखो के स्क्वायर हाफ एम वी का स्क्वायर यहाँ पे अगर आप रख देते हो हाफ एम वी का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर और प्लस ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू यही जी एम एम डिवाइडेड बाय अपने को आर, अपने को हाफ एम वी का स्क्वायर ऊपर से इक्वल टू ये क्या माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, हर जगह से देखो जी एम एम कट जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों ये, तो देखो ये वन के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर, ठीक है इक्वल टू उधर क्या बनता है माइनस वन अपॉन आर प्लस एच, यहाँ से इसको इधर भेज दो पेरेंट्स करो अपने को, तो देखो आर प्लस एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या बनेगी बच्चों इधर ये माइनस आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस वन, जिसको कि हम लोग सही तरीके से ऐसे लिख दें आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। अब देखो एच की वैल्यू ये आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर और माइनस क्या कर दो इधर आर भेज दो, तो माइनस आर अपने को, तो ऑफकोर्स ये आर कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा और आपके पास ये क्या मिल जाएगा बच्चों ये के स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस के स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 जो रहा बच्चों ये आपका क्या रहा ये करेक्ट ऑप्शन रहा, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन रहा, ठीक है 48 का। चलिए आगे हम लोग चले 49 के अपने को, 49 के देखो 49 में क्या बोला है, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball अपने को, बच्चों बॉल को कितना इम्पल्स मिला है,
देखो बॉल यहाँ जाके ग्राउंड को जाके टकराया किस स्पीड से होगा, पहले तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ग्राउंड को किस स्पीड से टकराएगा, तो 10 मीटर से आया था, 10 मीटर से √2gh से अपने को टकराया, तो जो कि स्पीड क्या हो जाएगी कि अपने को 2 × 10 इंटू अपने को ये भी हाइट की 10, यानी कितना बच्चों ये आ 10√2। अब जिस स्पीड से टकराया चूंकि उसी हाइट तक गया, उसी स्पीड से वापस भी बाउंस बैक भी किया। तो जो बोला इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर ना। तो जो इम्पल्स की जो आप बात आपसे कर रहा है इम्पल्स, वो आप क्या कर दो डेल्टा पी अपने को, डेल्टा पी, तो जो कि क्या हो जाएगा mv से नीचे, बाद में mv के ऊपर, तो फाइनली चेंज अपने को बच्चों ये 2mv का होगा। बाद में अगर ये इसकी वेलोसिटी चलो v लिखते हैं, बाद में अगर ऊपर का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था बच्चों ये आपका नीचे की तरफ था -mv। चलिए मोमेंटम का चेंज 0 नहीं, ये क्या है 2mv है, 2mv। अभी यहाँ वैल्यू रख दो, m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू रहा बच्चों 0.15 और v इक्वल टू कितना, ये रहा 10√2, 10√2। तो ओवरऑल देखो क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू ये अपने को 2, ये हो जाएगा 3√2 अपने को, विच इज रफली कितना बच्चों 4.2 अपने को, √2 का वैल्यू 1.4, तो ये आ जाएगा 4.2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, राइट। ये बच्चों 49 का आंसर रहा। चलो 50th का अगर देखिए हम लोग 50th की बात करें, लास्ट क्वेश्चन 50th, two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in same plane with their centers coinciding अपने को, if r1 is much greater than r2, बच्चों ये बात की अपने को, एक ये और दूसरा वाला ये इसका रेडियस क्या था, ये r1 था और इसकी अपने को रेडियस कितनी, ये रेडियस r2 रही, ये रेडियस r2। पूछ रहा है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं बच्चों, मान लो इसमें करंट आई रहा है, इस वाले करंट की वजह से यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं हम लोग, देखो अपने को फ्लक्स थ्रू 2 लिख रहे हैं ड्यू टू करंट इन 1, ठीक। कैसे, इसकी वजह से वहाँ सेंट्रल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है μ0/4 अपने को, और ये होता है 2πi डिवाइडेड बाय r1, 2πi डिवाइडेड बाय r1। करंट इसमें चलो ये i1 बोलते हैं, ये i1 अपने को ये, ठीक। ये आ गया वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, और उसका एरिया कितना बच्चों, एरिया उसका रहा πr2 इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसमें करंट i1 से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव यू म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे बड़ी आसानी से सर देख सकते हैं, ये μ0/4 रहा, ये μ0/4 इंटू ये क्या 2π इंटू अपने को यहाँ भी पाई स्क्वायर, और बाकी क्या हो जाएगा ये r2 स्क्वायर बाय r1 अपने r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1। यानी ये बोला है प्रोपोर्शनल किसके होगा, एग्जैक्ट आपको पूछा भी नहीं है, उन्होंने बोला प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हम लोग क्या बोलते हैं r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 अपने को। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन 4 जो है अपने को वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बाकी बच्चों आपका कंप्लीट फिजिक्स का पेपर डिस्कस हो गया। आप अगर देखें तो अपने को क्वेश्चन कोई भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है अपने को, कुछ जगह कैलकुलेशन थोड़े से अपने को है अपने को, अब 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके पूछे गए अपने को, वो तो उतना तो पूछेगा ही, आपको इतना ऑप्शन भी दे रहा है, अगर अपने को 15 में से 10 क्वेश्चन चुनने की आजादी दे रहा है, ये तो कुछ तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना अपने को। तो बाकी क्वेश्चन अपने को, हाँ क्वेश्चन में ऑफकोर्स अपने को आपको टाइम तो लगेगा, जैसे मुझे अपने को 50 क्वेश्चन था अपने को, मैं एज ए टीचर सॉल्व किया हूँ अपने को, कई साल से करता हूँ, मुझे अपने को अराउंड 50 मिनट लगे अपने को, 50 मिनट। तो आपको 1 घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट लग सकता है, उतना टाइम तो बचता ही है जैसे केमिस्ट्री और बायो से। लेकिन ओवरऑल अपने को पेपर बोलूंगा अपने को वेल एंड गुड, अपने को सही था, बैलेंस ही पेपर था, राइट। चलिए थैंक यू।